जीवन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, जो मॉडल पेपर ठीक है तो आपको सबसे पहले इसमें ध्यान देना रहेगा। केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो कितने समय के लिए होता है। तो आपका समय होता है 3 घंटे। ठीक है, समय कितना होता है? 3 घंटे। 3 घंटे समय होता है और ये सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। ठीक है, अभी जो मैं पेपर मॉडल पेपर 1 सॉल्व कराने जा रहा हूँ उसमें कुल कितने प्रश्न दिए हुए हैं? 7 दिए हुए हैं। कितने प्रश्न दिए हुए हैं? 7 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, और जो सही प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा तो उसमें आपको बताते चलूंगा कि कौन कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। 0.2 NaCl के जलीय विलयन में 4 लीटर का आयतन को 1 लीटर जल में मिलाकर तनु किया गया। 1 लीटर जल द्वारा तनु किए गए परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी? इसका सही ऑप्शन क्या है? डी है। इसका सही ऑप्शन क्या है? चलिए, ख का 0.1 N की विलयन की चालकता इतना दिया हुआ है तो विलयन की तिलांकी क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चौथा, बेकलाइट का एकलक इकाई है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जैव बहुलक नहीं है? आर्यन्य। एक औषधि जो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजीन डाइएन्जोनियम क्लोराइड व हाइपोफॉस्फेट अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा? तो बताइए जल्दी से। बेंजीन का निर्माण करता है। बहुत अच्छा, बेंजीन का निर्माण करता है। चलिए, आप सभी इन सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, आप सभी देख लीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि 0.50 विलयन के 60 लीटर आयतन के निर्माण के लिए 12% जल से युक्त नम NaOH की कितनी ग्राम मात्रा में आवश्यकता होगी? ज्ञात कीजिए। तो इसका आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर को सॉल्व करके बताया जाएगा। इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। कितना आएगा इसका आंसर? 1.36। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है जब दो ए और बी आपस में मिलने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाते हैं तो इस प्रकार विलयन की प्रकृति क्या होती है? ठीक है, इन सब प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न लिखा है आयोडीन क्लोराइड ICl तथा I2 की अपेक्षा अधिक क्रियाशील क्यों है? समझाइए। ये आप सभी को 2-2 नंबर के प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है, किसी अभिक्रिया के कारण कॉपर धातु के निष्कर्षण में बेमिश्रण प्रवर्तक में कॉपर धातु प्राप्त होती है। कारण बताना है बाबू, या अभिक्रिया करना है। अगला प्रश्न आपको 2-2 नंबर के नायलन से या बैकलाइट पे संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के विकृतकरण के लिए क्यूपेलीकरण क्या है? अपमार्जक क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? इसे भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जल प्रभाव के संक्षिप्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपसर्ग संयोजक संख्या वाले यौगिक के प्रकाशिक समानता को लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड में विभाजन किए, ये भी प्रश्न बढ़िया है। आप इन सब प्रश्नों को ध्यान देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए, अब लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस पे सेल। ये देखिएगा, प्रश्न आप लोग करिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा या मेरे नंबर है मेरा, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। आपका इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तुल्यांकी चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध स्थापित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, आप इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिए, ये हमेशा आता है और इस वर्ष भी आएगा। अगला प्रश्न देखिए, टिंडल प्रभाव चीनी के विलयन में देखी गई। ठीक है, टिंडल प्रभाव चीनी के विलयन में दिखाई नहीं देता है एवं यह दूध में भी प्रदर्शित नहीं होता। व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना है अबाउट टिंडल प्रभाव के बारे में।
वर्नर का सिद्धांत क्या है? अभी देखिए कुछ समय पहले अभी वीडियो नया बनाया गया है, उसमें भी इम्पोर्टेंट बताया गया है वर्नर के सिद्धांत को। क्लोरोफॉर्म का आईपीएससी नाम तथा निर्माण की 2 विधियां ये बताया गया आपको। इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, इन सब प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। छठवां का क का यह प्रश्न है, इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, चाहे मेरे नंबर पे, इस व्हाट्सएप वाले नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके इसको भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कोटि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी पूछ रहा है। अगला प्रश्न दिया है, अणु संख्याता को समझाइए। अगला प्रश्न क्या है, किसी अभिक्रिया को, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। छद्म एक अणु का विक्रिया को उदाहरण सहित बताना है, इसको भी लिखवाया गया है कोचिंग में, आपको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। याद करने का प्रयास कीजिए बाबू, और नहीं अगर आज याद होता है फिर बताइए, अब इसके लिए भी एक सरल तरीके से वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा है अभिक्रिया दे दिया, इसका औसत दर क्या होगी, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न लिखा है यह हाइड्रोजन क्लोराइड के निर्माण की विधियों को लिखिए तथा हाइड्रोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति को समझाइए, ठीक है। अगला लिखा है टिप्पणी करना है बाबू इस पर। फिनाल के अम्लीय गुण को समझाइए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईथर की संरचना को बताइए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एल्कोहल से ईथर निर्माण किस विधि है, अभी देखिए एक वीडियो और बनाया गया है, उसमें भी यह इम्पोर्टेंट बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, फिनाल का क्षारकी पोटेशियम मैग्नेट ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, ठीक है। फिनाल के क्षारकी KMnO4 द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है या गर्म ऑक्सीकृत किया जाता है, तो क्या होता है, तो क्या बनेगा। अगला प्रश्न दिया है, फिनाल की थैलिक एल्डिहाइड के सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है। अगला प्रश्न क्या है, फिनाल को 373 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। अगला प्रश्न देखिए, टिप्पणी करने के लिए, टिप्पणी हर साल आता है बाबू, आपको ध्यान देना है, इस वर्ष भी आएगा, ठीक है। प्रश्न में क्या है, गिटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण फ्रिंज पुनर्विन्यास अभिक्रिया या कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजाल क्लोराइड से बेंजिल हाइलाइड, एनिलीन से बेंजिल हाइलाइड, फिनाल से बेंजिल हाइलाइड। ये देखिए ये सभी कितने प्रश्न हुए, 7 प्रश्न हुए, ठीक है। ये 7 प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 से लेके 7 तक आप इस सभी प्रश्नों को हल कीजिए। अगर आपको इसका हल नहीं प्राप्त होता है, चाहे नहीं मिलता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे मैसेज कीजिए, इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।